हेलो एवरीवन, हाय माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, खुश होंगे। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। राइट, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। शाम के समय वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। अब ये रीडिंग आप कभी भी देख रहे हो, मतलब इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर, उस दिन के आप इवनिंग थॉट उनके पार्टनर के ले लीजिए, ठीक है ना, कि वो आपके बारे में ये सोच रहे थे या ये सोच रहे सोचेंगे। सपोज आपने आज रीडिंग डाली और आपने कल देखी है दिन में, तो मतलब शाम के समय उनकी ये थिंकिंग रहने वाली है। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये हर वो बंदा देख सकता है जो जिसकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन है, जिसकी फीलिंग्स को वो जानना चाहता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, अलग अलग पैरामीटर से जैसे जैसे कार्ड्स में आएंगे हम आपको बताते रहेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप दोनों की, तो क्या होने वाला है, क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सिंगल अगर आप हैं तो क्या सोच रहे हैं, आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है, कब तक वो आपकी तरफ बढ़ सकता है। अगर मैरिड हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है आपकी पैचअप होने की, या उनके क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखने वाले हैं। सारी ही राशियों के लिए है, कभी भी देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो प्लीज़ गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, डोंट कॉल। एंड बिवेयर ऑफ द फ्रॉड अकाउंट्स, बिकॉज इंस्टा में भी एक नकली अकाउंट बना है, इनफैक्ट फेसबुक में भी, जिसमें मैसेज डाल के पूछा जा रहा है कि भाई रीडिंग के लिए। सो मैं किसी को रीडिंग के लिए मैसेज नहीं करती हूँ। एंड अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है तो वो भी मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू करें, या इंस्टा पे भी कई लोग मैसेज डाल देते हैं। ठीक है, सो फॉलोअर्स आप देख लीजिए, वहाँ पे 0 फॉलोअर्स हैं। नए अकाउंट जो बना हुआ है इसमें मेरी फ़ोटो भी लगी है और पूछ रहे हैं कि आपको रीडिंग लेनी है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को देखिए। आइए चलते हैं इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पार्टनर तो बहुत डोमिनेटिंग सा लग रहा है मुझे आपका भी। कहीं ना कहीं मांग तो रहे हैं भगवान से आपको। ओ शिट, इतने सारे कार्ड एक साथ गिर गए। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। जो भी पार्ट अच्छा लगे उसकी क्लेमिंग कर लो भाई फटाफट से। क्लेमिंग करने से हम जब पॉजिटिव क्लेमिंग करते हैं तो यूनिवर्स देखता है और कहीं ना कहीं सेम हो वो चीज़ें हमारी लाइफ में घटित होनी शुरू हो जाती है। मुझे लग रहा है आप जो भी अपने पार्टनर को बोल रहे हो ना, सपोज आप बोल रहे हो कि यार शादी कब करोगे, तो ही इज़ जस्ट लिसनिंग। वो एक सही वक्त का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब वक्त सही आएगा तब मैं डिसीज़न लूँगा, या डिसीज़न लूँगी तब मैं हाँ बोलूँगी। सो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, अपने हिसाब से काम कराना, अपनी चीज़ हो, अपने फ़ायदे के हिसाब से काम कराना, ये भी कुछ चीज़ें हो सकती है। उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी एक्सपेक्टेशन जब तक ख़त्म नहीं होगी या उसको अचीव ना कर ले, तो एक्सपेक्टेशन उनकी ना डे बाय डे बढ़ती जाती है। आप देखोगे, आप बहुत लंबे समय से इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग इसको इससे रेजोनेट कर पाएँगे। लंबे समय से इनके साथ रिलेशनशिप में हो, पहले इनकी जो बात थी कि भई मेरा ये हो जाना चाहिए, तब मैं आगे बढ़ूँगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊँगा। फिर उसके बाद क्या होता है, मुझे ये हो जाना चाहिए या मैं ये कर लूँ, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, तो वो वाली चीज़ें मुझे कुछ लग रही हैं। बट काफ़ी हद तक कुछ लोगों के पार्टनर ने काफ़ी कुछ अचीव किया है, वो सोच रहे हैं कि कैसे इसको हम रिलेशनशिप को मूव फॉरवर्ड करें और आपकी तरफ अपना कप ऑफ लव वो लेकर आएँ। ठीक है? कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि थिंकिंग तो बहुत ब्राइट उन्होंने कर रखी है, चाह भी रहे हैं चीज़ें आगे बढ़ाएँ, चाह भी रहे हैं कि आगे स्टेप लें, और दुनिया से ना कुछ अलग करने की चाह है उनकी। समथिंग डिफरेंट ही वांट टू डू और शी वांट टू डू, दैट इज़ द मेन थिंग। और क्या है कि या तो उनसे कुछ गलतियाँ हुई है, या आपका इतना अब्यूज़िव कन्वर्सेशन हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, इनफैक्ट किसी ने किसी को मार भी दिया होगा, थप्पड़ चाटे-वाटे। तो उस केस में क्या है कि किसी ने माफ़ी नहीं माँगी और इस वजह से अचानक से आपका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। और आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है ना, ये जो हुआ है, यू फ़ील कि बहुत गलत हुआ है आपके साथ। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग सिंगल हैं अभी, मतलब पहले रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप इस वजह से ख़त्म हो गया, या तो बहुत ज़्यादा समय आपका पार्टनर ले रहा था, या
क्लैरिटी नहीं दे रहे थे या बहुत ही अब्यूसिव था, तो आपको आगे जाके पता चलेगा कि आप जब शादी करोगे ना, यू विल गेट 100% अ वेरी गुड मैन और वेरी गुड लेडी, जो कि स्टेबल भी होगी, सुंदर भी होगी, अच्छे घर परिवार से होंगे, पढ़े लिखे होंगे। ही डू हैव एवरीथिंग इन हिज और हर लाइफ, लाइक घर होगा, मकान होगा, गाड़ी होगा, स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी उनकी बातों में, उनके विचारों में। शी नो और ही नोज कि भाई क्या करना चाहिए, स्पेशली फॉर द सिंगल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना, अगर आपका पुराना रिलेशनशिप बहुत बुरी तरह से खराब हुआ है और आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ बहुत बहुत गलत कर दिया, तो आने वाले समय में मैं ये कहूँगी, कुछ लोगों के लिए 3 महीने में, कुछ लोगों के लिए 9 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा है। देखो हमारी लाइफ में ना, वी डोंट नो कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो हमारे पिछले पुराने कर्मास हो सकते हैं, हमें ये नहीं पता। वो अनफोल्ड पन्ने जिसके भविष्य भगवान ने हमारा लिखा है, हो सकता है हम उससे बेहतर डिजर्व करते हो, तो बट हम स्टक हो जाते हैं उसी चीज़ों में, उसी को मांगने लग जाते हैं, उसी को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं। तो जो हमारा सोल पार्टनर है वो हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता। तो मैं ये कहूँगी कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दो, उसको छोड़ दो। ऊपर के परमात्मा को सब पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमारे लिए क्या अच्छा है। ही विल डू दी बेस्ट फॉर यू। ठीक है ना, लीव द रेस्ट, ही विल डू बेस्ट फॉर यू, आई एम टेलिंग यू गाइज। एंड मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट करो, एक अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट करो। डोंट मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट, जस्ट मैनिफेस्ट कि भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो दिल से, दिमाग से और बॉडी से, मन से, हर तरफ से मेरा हो, मेरे बारे में सोचे। या ऐसी लड़की चाहिए मुझे जो पूरी तरह मेरे पे समर्पित हो। ठीक है ना, मैं भी उसके लिए लॉयल हूँ, वो भी मेरे लिए लॉयल हो। वी कैन डू समथिंग बेस्ट जब हम दोनों मिले। सो वी कैन डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। कोई एक अच्छी लव स्टोरी बनाए, एक ऐसी फैमिली बसाएं जिसमें कि बहुत सारा प्यार हो और स्टेबिलिटी हो। तो ये सब चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए। एंड दिस इज़ दी वन जो कि बहुत ही प्यारा मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, नंबर वन मैनिफेस्टेशन कार्ड जिसे हम कहते हैं, जिससे कि आप कुछ भी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है। सो इवनिंग थॉट जो आपके पार्टनर के रहने वाले हैं, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी एक अच्छे बंदे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑफ द ट्रैक चले गए थे जब मैं आपको चीज़ें बताने लग गई थी। इट हैपन समटाइम्स, मेरे साथ थोड़ा सा ज्ञान निकल आता है, क्योंकि आई कैन सी लॉट्स ऑफ पीपल आर इन पेन, दे आर नॉट एबल टू सी द एक्चुअल पिक्चर ऑफ द लाइफ, राइट। एंड वो थोड़े से अपनी इल्यूजन वाली स्टेट में जीते हैं, और कभी कुछ गलत हो जाता है, दे ऑलवेज ब्लेम द गॉड और यूनिवर्स एंड ऑल। तो फॉरगिविंग वाली भावना रखो, चीज़ें छोड़ो और आगे की तरफ चलो। सो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, बट ड्यू टू हिज ओन थिंग्स वो वहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, कि अपनी प्रायोरिटी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके इज़ वेरी कंफ्यूज्ड। ऑल्दो दिस पर्सन इज़ वेरी गुड फॉर यू। एंड कुछ लोगों के जो ऑल ऑफ अ सडन जो आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, या चीज़ें ख़त्म हुई है, या समझ नहीं आई, उसमें कहीं न कहीं उनकी एक अंतरात्मा की आवाज़ डेफ़िनेटली उनको बोल रही है कि बेटा, जितनी भी लड़ाइयाँ तूने कर ली है, या इन एंड आउट तूने कर लिया है, कर ली, लड़की लड़का जो भी है, तो दिस इज़ द लास्ट चांस, यू गो एंड कन्फेस द थिंग्स, अदरवाइज़ दिस रिलेशनशिप विल बी ऑवर ऑलवेज, मतलब ये हमेशा के लिए ख़त्म ही हो जाएगा। तो लास्ट चांस वो बोल रहा है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो भी कुछ हुआ है, या आपसे खुलकर वो डिस्कशन करना चाहते हैं। ही वांट टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, खुल के डिस्कशन करना चाहते हैं कि वो भी पिस्ड ऑफ हो गए हैं, क्या करना है। हो सकता है अपनी सिचुएशन में भी वो ठीक से काम ना कर पा रहे हो और उनके पास कोई है भी नहीं डिस्कशन करने के लिए। ही वांट कि लेट्स ट्राई वंस अगेन, इस रिलेशनशिप को दोबारा मूव ऑन करते हैं, क्योंकि जब आप थे तो ही फील कि भाई एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी गुडी गुडी, बहुत सब कुछ अच्छा था। हो सकता है आप उनको फाइनेंशियली मदद करते हो सकता है जब वो, उनको लगता है जब आप उनके साथ रहते हो तो उनके स्टार्स कुछ अलग होते हैं, उनकी चीज़ों में एक्सपेंशन हो जाता है, उनकी लव लाइफ भी अच्छी चलती है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी चलती है, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। भाई मकान होता है, दुकान होता है, बिजनेस अच्छा चल रहा होता है उनका, अगर बिजनेस कर रहे हैं, जॉब अच्छी चल रही होती है, एक स्टेबिलिटी मिल रही होती है उनको। बट जैसे ही आप उनकी लाइफ से जाते हो, समथिंग ऑन दी अदर हैंड, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाती है। वो नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, वो सोचते बहुत कुछ, अब स्टेप नहीं ले पाते, उनको समझ नहीं आ पाता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट इज़ द थिंग्स। तो कहीं न कहीं देखो इन्फ्लुएंस तो है आपसे, आपकी प्रेज़ेंस को एन्जॉय करना चाहते हैं, आपको एक एक वाइफ़ मटीरियल, एक गर्लफ्रेंड मटीरियल वो मानते हैं, एक ऐसी लेडी मानते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इमोशनली स्टेबल है,
राइट। एंड देखने में तो बट ऑब्वियस है वो आपको, उनको लगता है कि यू आर लाइक अ कैटरीना कैफ, कायरा एडवानी की तरह आप हो, जिसके पास पैसा है, अथॉरिटी है, पावर है, एंड दे रियली मिसिंग यू, योर अपीयरेंस, योर ब्यूटी। ठीक है ना, कि कितनी एलिगेंसी है आपके अंदर, हाउ यू ड्रेस अप, हाउ यू नो हाउ मेच्योर यू आर, कितनी मेच्योरिटी से आप चीज़ें हैंडल करते हो। इवन इनफैक्ट लड़का भी, कि कितने हैंडसम हो आप देखने में, स्टेबल हो आप, कितनी मेच्योरिटी से डिसीजन लेते हो, हैंडल करते हो, सॉफ्ट स्पोकन हो आप, इस तरह की चीज़ें हैं। सो कहीं न कहीं चीज़ों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बीच में कोई नेगेटिव लोग या लोगों के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस उन्होंने सुने हैं, जाके उन्हें पता चला है कि भैया मेरा बंदा या मेरी बंदी ही बेस्ट थी। बाहर तो भैया गंद मचा हुआ है दुनिया में, तो बेटर है कि मैं उसी के पास लौट जाऊँ। तो ये वाली भी चीज़ें होने की संभावनाएँ हैं। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि ऑल्दो मैं ये देख रही हूँ कि कहीं न कहीं एक पार्टनरशिप देख रहे हैं आपके साथ, एक लॉन्ग रन में कुछ करना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, चीज़ों को समझाना चाहते हैं। वो खुद भी अपनी लाइफ़ में परेशान हो गए बीइंग सिंगल, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनको लाइफ़ में कोई समझ नहीं पाता, शायद आप भी समझ नहीं पाए हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई हैं जो शायद वो आपको पूरी तरह से डिफाइंड नहीं कर पाए हैं। या फिर हो सकता है कि उनकी लाइफ़ की प्रायोरिटी पहले अलग थी, ठीक है ना? अब और उन प्रायोरिटी में वो बहते हुए चले गए, और उन्होंने कहीं भी ना वो आपसे डिस्कस करना ज़रूरी समझा, ना उस चीज़ में ब्रेक लेना ज़रूरी समझा। उनको ये समझ नहीं आया कि भई प्रायोरिटी ऑफ लाइफ़ तो हमेशा बदलती रहती है टाइम-टाइम पे, बट बीइंग अ गुड पार्टनर दैट इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग। तो वो ब्लेसिंग अगर हम खो देंगे, तो प्रायोरिटी तो हमारी आज आज हमारी रोटी, कपड़ा, मकान है, आज हमारी सेंट्रो है, कल हमारी इनोवा हो जाएगी, उसके बाद हमारी मर्सिडीज़ हो जाएगी। तो ये तो हमारी वांट्स है, तो कभी ख़त्म ही नहीं होती ना। तो बेसिकली हमारी अपने आप को नीड फुलफ़िल करके है, और हमको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके कंधे पे हम दुःख-सुख में सर रख के उसको चीज़ों को समझा सके, बोल सके, बात करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए। सो वो वाली एक चीज़ जो है ना, वो मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये बंदा ना थोड़ा-सा, इसकी ना अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं है लाइफ़ को लेके, ठीक है? बहुत कुछ करना चाहता है, इसलिए डोमिनेटिंग भी हो जाता है कभी-कभी, एग्रेसिव हो जाता है, अब्यूज़िव हो जाता है, रिलेशनशिप ख़त्म करने में तुलने में आ जाता है। तो वो वाली चीज़ें आपने देखी होगी इस बंदे की, बिना सोचे-समझे काम करने की। सो काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ी-सी क्लैरिटी मिल रही है डिवाइन की तरफ से, क्लैरिटी मिल रही है इनकी आत्मा की तरफ से, एंड पुरानी पीछे चीज़ों को सोचते हुए जा रहे हैं। सो ही फील कि नहीं, और मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों को भी थोड़ी-सी स्टेबिलिटी भी मिली है अपने, मतलब करियर फ्रंट में, थोड़े-से स्टेबल भी वो हुए हैं। सो ही वांट कि आपके लिए कुछ एक्शन ले सकें, ठीक है? आपको कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया है, कोई नेगेटिव ऐसी बात रही है जिसमें उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये समझती हो, ठीक है, मैं इसको क्लैरिटी ही नहीं दूँगा तुम्हें, और अलग होना बेहतर समझा। तो उन्हें लगता है कि नहीं, उन्हें क्लैरिटी देनी चाहिए, उन्हें एक बार फिर चीज़ों को करना चाहिए, या हाँ, को उन्होंने गलत समझ लिया किसी पर्टिकुलर चीज़ में। सो ही वांट कि नहीं, मुझे क्लैरिटी लेनी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए, ठीक है? और क्योंकि बिकॉज़ ही इज़ लाइक, इनका ना मतलब अ ओवर द हेड चीज़ें जा रही हैं। मतलब जैसे होता है ना, दिमाग में इतना प्रेशर बन गया है यार, दिमाग में मतलब दिमाग फट रहा है। अब या तो आर करो या तो पार करो। तो बैठ के चीज़ें करना चाहते हैं। चीज़ों का ही एक्सपेंशन, मुझे लग रहा है कि अब जितनी भी चीज़ें हो गई ना, उसकी न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। अब अगर पीछे अगर नेगेटिव चैप्टर था, उसे खत्म करके एक न्यू बिगिनिंग आपका पार्टनर आपके साथ डेफ़िनेटली करना चाह रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे कुछ लोगों के कमिटमेंट मिलने के चांसेस हैं, कुछ लोगों को प्रपोज़ल मिलने के चांसेस हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बंदा आपसे डेफ़िनेटली मिलने आ सकता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल ये हो रहे हैं, ठीक है, आपको लेके, एंड आपकी ब्यूटी को तो रियली बहुत ज़्यादा ये एडमायर कर रहे हैं हर चीज़ों में, एंड आपके साथ रह के उनका लक चमकता है, उन्हें ऐसा लगता है, एंड कहीं न कहीं उनको हमेशा भगवान कह रहा है कि भई तू उसके साथ अगर अन्याय करेगा तो तेरे साथ भी अन्याय ही होगा फिर। सो वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, अन्याय नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? सो बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ आई हैं। सो आप इसे क्लेम कीजिए रिकन्सिलिएशन से, एंड रियूनियन से, एंड जजमेंट से आप इसे क्लेम कर सकते हैं, एंड आप इसे क्लेमिंग कीजिए एम्परर से, एम्प्रेस से, सोलमेट से आप इसे कर सकते हैं, राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।